क्या आपको पता है माता दुर्गा ने क्या कहा है? माता दुर्गा ने ये कहा है कि जो शारदीय नवरात्र में मेरी पूजा इस तरह से करेगा उस पर मैं प्रसन्न होंगी और मनमाना मनचाहा वरदान उसको दूंगी। लेकिन विपरीत इसके जो व्यक्ति ये काम करेगा मैं उससे खुश नहीं होंगी बल्कि नाराज़ हो जाऊंगी। तो ये माता दुर्गा ने स्वयं ही कहा है और माता दुर्गा की भक्ति कौन नहीं करना चाहता। तो आज हम आपको बताने वाले हैं माता दुर्गा की भक्ति किस तरह से करें। जो स्त्री ये नवरात्रों में 9 दिन तक ये काम करेगी उसके घर में पैसा ही पैसा होगा और ये काम उसको करने ही चाहिए अवश्य। आज इसी के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्रताप से ही, आपके प्यार से ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें, मैं अनुग्रहित महसूस करूँगी। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। जानकारी अच्छी लगे तो सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं। माता रानी से संबंधित जानकारी शेयर करना बहुत पुण्य का काम होता है, इस अवसर को जाने ना दें। 9 दिन में जो भी मैं आपको जानकारी दूंगी उसको आप सबके साथ शेयर करें और आगे भी हमारी जानकारी आप शेयर करते रहें तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा, पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। मित्रों, नवरात्रों में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि टोने टोटके नवरात्रों के अवसर पर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको चौराहे से लांघकर कभी नहीं जाना चाहिए। चौराहे पर अक्सर पत्तल पड़ी हुई रहती है और उसको लांघकर कुछ लोग चले जाते हैं। कुछ लोग गाड़ी में भी होते हैं और परवाह नहीं करते हैं। तो माता रानी के निमित्त चौराहे पर जो भी कार्यकलाप किया जाए या जिसने अपना उतारा किया हो नवरात्रों में, माता रानी की वजह से भी नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको नवरात्रों में विशेष रूप से ध्यान रखना है। नवरात्रों की क्रिया नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव क्रिया हो सकती है, तो आपको बच के रहना चाहिए और नवरात्रि में चौराहे को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नवरात्रों के अवसर पर आंतरिक शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। मनोनुकूल आचरण करना चाहिए जो माता रानी को पसंद हो। माता रानी की किताब जो दुर्गा सप्तशती है उसमें स्पष्ट लिखा है कि आंतरिक शत्रुओं को जो व्यक्ति नष्ट करता है, हमारे आंतरिक दुर्गुणों को जो मनुष्य नष्ट करता है, वही असली मातृभक्त होता है। माता रानी का भक्त माता रानी उसको मानती हैं। तो नवरात्रों के अवसर पर अपनी आंतरिक शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। शारीरिक शुद्धि नहाकर होती है लेकिन स्नान से भी बड़ी शुद्धि होती है आंतरिक पवित्रता, और उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी की चुगली ना करें नवरात्रों में, और वैसे भी नहीं करनी चाहिए। ये आपके आंतरिक शत्रु होते हैं जिन पर आपको विजय पानी होती है नवरात्रों के अवसर पर। तो इनसे आपको ध्यान रखना चाहिए और किसी की निंदा चुगली कभी नहीं करनी चाहिए। नवरात्रों में दिन में आपको नहीं सोना चाहिए क्योंकि दिन में सोना शास्त्र सम्मत नहीं है और इससे आपको व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी आपको दिन में शयन नहीं करना चाहिए। संध्या समय आरती के वक्त भी आपको शयन नहीं करना चाहिए, जिसको दिया बत्ती का समय बोला जाता है, उस समय भी आपको शयन नहीं करना चाहिए। निद्रा का एक समय होता है और उस समय ही आपको शयन करना श्रेयस्कर रहेगा। नवरात्रों की प्रतिपदा पर नया घड़ा अवश्य डालें, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। घी से स्वास्थ्य का आप बनाते हैं तो ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। थोड़ी सी हल्दी और हल्दी मिश्रित पीले चावल आप घड़े पर अर्पित करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। अष्टमी पर कुछ लोग कन्याओं को जिमाते हैं और कुछ लोग नवमी को जिमाते हैं। आपके यहाँ जिस भी अवसर पर मतलब जिमाएँ, इससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और चने, काले चने जो होते हैं, देशी चने आपको बनाने चाहिए कन्याओं को जमाने के लिए। कंजक मतलब इस अवसर को कंजक कहा जाता है, तो कंजक आपको जिमानी चाहिए। और पीरियड्स में जो लड़कियां होती हैं उनको नहीं बुलाना चाहिए, बल्कि पीरियड्स में नहीं होती हों वो ही लड़कियां आपको आशीर्वाद देंगी और उनको ही आपको जिमाना चाहिए कंजक। कन्याओं को हलवा अवश्य खिलाएं जो सूजी से निर्मित होता है, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है और कन्याएं आपको आशीर्वाद देकर जाती हैं। बेसिकली कन्याएं माता रानी का ही स्वरूप होती हैं और माता रानी का आशीर्वाद देने के लिए पधारती हैं। तो आपको जल से कन्याओं के पैर अवश्य छूने चाहिए। नवरात्रों में जल से पैर धोएं और छुएं तो आपको आशीर्वाद देती हैं कन्याएं। नवरात्रों में मुहूर्त का विशेष महत्व है। नवरात्रों में मुहूर्त से ही सब काम करना चाहिए, जो कि मुहूर्त हम आपको बताने जा रहे हैं, जो प्रातः काल में कन्या लग्न में के अनुसार आपको
करना है। नवरात्रों में प्रातः 6:21 से 7:57 तक का मुहूर्त श्रेष्ठ मुहूर्त है, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसमें आपको कलश स्थापना या घट स्थापना करनी चाहिए। द्विस्वभाव लग्न है, कन्या लग्न है, इसमें आपको स्थापना करनी चाहिए। 11:55 से 12:42 तक अभिजीत नामक श्रेष्ठ मुहूर्त है, तो इसमें भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। अगर आप सुबह चूक गए हैं तो आपको इस मौके पर घट स्थापना करनी चाहिए। शारदीय नवरात्र में डेली खीर जो मनुष्य बनाता है, केसर का सेवन करता है, तो उसको ज़बरदस्त माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। शारदीय नवरात्र 2022 इस बार 26 सितंबर से प्रारंभ होंगे, जो कि 4 अक्टूबर तक विद्यमान रहेंगे। 5 अक्टूबर को विजयदशमी का पावन त्यौहार है, तो इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। नवरात्रों में जब नवरात्रि संपूर्ण हो जाते हैं तो माता रानी को श्रृंगार का सामान अवश्य अर्पित करें और माता रानी को चुनरी भी अवश्य चढ़ाइए और जय माता दी बनाकर एक सिंदूर से त्रिशूल बना दीजिए। जहां माता रानी की स्थापना आप कर रहे हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और माता रानी रक्षा कवच की तरह आपके इर्द गिर्द मंडराएगी, आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि सुरक्षा कवच की तरह आप माता रानी को देखते हैं और सुरक्षा कवच माता रानी स्वयं ही आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपके इर्द गिर्द बना देती हैं, जिससे आपका बाल भी बांका नहीं हो पाता। नवरात्रों में बहुत से टोने टोटके किए जाते हैं, शत्रु बाधा भी होती है, जो वो कुछ भी असर आप पर नहीं करते। जो शत्रु हैं उनका ही विनाश हो जाता है, जो आपका बुरा चाहते हैं उनका ही विनाश हो जाता है, अगर माता का सच्चे दिल से आप नाम ध्याते हैं और भक्ति करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपके काम के होते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाइए। कमेंट सेक्शन में जय माता दी, ओम नमः शिवाय अवश्य ही प्रेषित करिए। इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और प्रेरित होंगे आप माता की भक्ति के लिए। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।